आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये कौन सा गणित है? कोई सर्वे कराया है? क्या करवाया है? कहां से ये 370 की जो आप बात कर रहे हैं, तो 303 से 370 कैसे होगा? और 400 पार जो एनडीए की आप यहां पर बात कर रहे हैं, कैसे होगा? ये 67 सीट जो है 303 से 370 में, वो कहां से आएंगी? हिमानी जी, अगर आपने यंग डेज में, अगर वो अभी भी आप यंग हैं, पर मैं बोल रहा हूँ और यंग डेज में अगर आपने बीजेपी बीट कवर किया हो तो आपने देखा हो कि बीजेपी में कोई बात ऐसी नहीं बोली जाती है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है तो हमारा लोअर लेवल से लेके टॉप तक वो एक इन्फॉर्मेशन आया होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम जो चले हैं मोदी जी के, उसको लोग कितना लाइक कर रहे हैं और क्यों हमें इतना सीट आएगा। सीट इसीलिए आएगा कि काम कितना हुआ है। जो लोगों को एडवांटेज मिला वो तो बताएंगे ना। हमारा पार्टी तो है नहीं, कोई परिवार तो चलाता है नहीं हमारे पार्टी को। हमारे पार्टी को तो वर्कर्स चलाते हैं, मंत्री हो कोई हो सब चले जाते हैं तो रिमोट एरियाज में काम करने के लिए, देखने के लिए। तो जो सारा एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें आइडिया होता है कि क्या होगा। अब आप एक राहुल गांधी को, देश को बोलेंगे कि आप नरेंद्र मोदी के साथ सामने आइए, तो कहां से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। राहुल गांधी जी तो 5 विषय पे बोल नहीं पाएंगे। उसे आप शायद टेक्नोलॉजी पूछ दीजिए, टेलीकम्युनिकेशन पूछ दीजिए, एग्रीकल्चर पूछ दीजिए, उनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक परिवार के उसको चलाया है पार्टी को। तो आपको ये समझना पड़ेगा इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, हर चीज पर उनको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा। घर बनेंगे, पक्के घर बनेंगे, एलईडी बल्ब दिया जाएगा, टॉयलेट बनेगा, फार्मर्स को यूरिया देना है, हर फील्ड में कोई भी ऐसी वो नहीं है। इसी की वजह से आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं नीतीश कुमार से, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हो रही है। आप करिएगा कंटिन्यू, मैं बस वो तस्वीर दिखा रही हूँ। और उस INDIA कुनबे की भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो एक एक कर किस तरह से छिटकते चले गए और जो उनको जोड़ने वाले थे आज वो दूसरे पाले में चले गए हैं। और तस्वीरें भी इस वक्त नजर आ रही है। प्रत्युष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए तो मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मैं बस इसी में इतना छोटा सा ऐड करना चाह रहा था कि आप देखिए जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में स्वीप हो रहा है, बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, ये सारे जो स्टेट्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब के पीछे आज प्राइम मिनिस्टर अगर बोल रहे हैं 400 प्लस आएगा, तो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो लाभार्थी हैं वो हर जगह बोल रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो G20 हुआ, 60 शहरों में जाके आपकी मीटिंग हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है और जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लाखपति बहनें बन रही हैं। ये सब हवा में तो नहीं हो रहा है ना। ये सब रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा? बीजेपी के सीट पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा नंबर बढ़ेगा। ठीक है, जो गणित प्रेम जी, प्रत्युष जी समझा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब 2 वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, एक बार जरा वो एनालाइज यहाँ पर भी हम जी प्रेम जी। देखिए हिमानी जी, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 370 की संख्या, इसको चलिए हम सही मान लिया, तो क्या उनके एलाइज बस वही 30 सीट लेकर आएंगे क्या? इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने एलाइज को जिताने की क्षमता नहीं है क्या? क्या एलाइज ही भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी? अगर एलाइज में इतना दम है कि भारतीय जनता पार्टी की 370 ला सकती है, तो प्रेम जी, आप कांग्रेस की तो बात कर लो, आप भारतीय जनता पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? उनके सहयोगी की क्यों चिंता कर रहे हो? आप कांग्रेस की बात करो ना, कि कांग्रेस को जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस 40 सीटों पे आ जाए, तो आप बताइए कि 40 पे कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी इस बार? अरे आप हिमानी जी हैं क्या? अच्छा ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखते हैं। एक प्रश्न रखा था, हम उत्तर दे रहे थे। तो वो प्रधानमंत्री एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने 370 कही है, इस पर पूरा देश बात कर रहा है। इस पर एक एंगल जो मैं बता रहा हूँ, दूसरे लोग नहीं बताएंगे ये एंगल। उसके बाद आपकी बात पर भी आ जाते हैं समीर जी कि 40 सीट कांग्रेस को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कामना कर रहे हैं। चलिए एहसान लिया, विपक्ष एहसानमंद है नरेंद्र मोदी जी का कि वो विपक्ष के लिए कुछ कामना कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव का, जनता के वोटों का कोई मतलब है? अगर यही सब कुछ तय हो गया तो छोड़ दीजिए, चुनाव मत कराइए। यही फाइनल हो गया, 370 आप रखिए, 40 कांग्रेस रखिए, चुनाव खत्म।
क्या देश में चुनाव खत्म करने की तैयारी है क्या? अरे जनता की अदालत में, यही बंगाल का उदाहरण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, ममता बनर्जी की पूरी पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत गई और स्वयं ममता बनर्जी हार गई। अरे क्या मालूम नरेंद्र मोदी जी हार जाए, बीजेपी जीत जाए, ये तो जनता की अदालत होती है। राहुल गांधी हारे थे पिछली बार। भाई जनता क्या करेगी ये आप पहले से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? आप जनता के बीच तो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। जवाब दीजिए, जब विद्यार्थी पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसे पता होता है कि मैं सारे विषय में फर्स्ट क्लास आने वाला हूँ, मेरिट में आने वाला हूँ। जो साल भर ध्यान से पढ़ता है वो कहता है कि मैं मेरिट में आऊंगा और वो मेरिट में आके दिखाता है। जो साल भर नहीं पढ़ता है उसे पता होता है कि मैं फेल होने वाला हूं। लेकिन सर ये कॉन्फिडेंस है या ये दम है? सर ये आत्मविश्वास है। जो परफॉर्मेंस रहा है, देश की जनता ने देखा है। जिस तरीके 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को 282 सीटों का समर्थन मिला, 5 साल काम देखने के बाद 330 सीटों का समर्थन मिला। आज प्रधानमंत्री 10 साल के परफॉर्मेंस के बाद ये डंके की चोट पर कहने की स्थिति में है कि हम 370 सीटें ला रहे हैं। और वही अगर समीर जी ये डंके की चोट वाली बात होती ना, समीर जी थोड़ा सा आपकी बात आ गई, थोड़ा ठीक है फिर आप बोलिएगा। बहुत बड़ी बात होगी। समीर जी अगर आपकी बात सही होती ना तो आज बीजेपी को कहां से नीतीश कुमार चाहिए, कहां से उद्धव ठाकरे चाहिए, कहां से जयंत चौधरी चाहिए, ये करने की जरूरत। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको हार का डर सता रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई बाहर बचेगा ही नहीं, प्रत्युष जी आ रही हूँ, संजय जी, बाहर कोई बचेगा ही नहीं। और संजय जी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी तलवार ज्यादा यहाँ पर लटक रही है। प्रत्युष जी, बाहर कोई बचेगा ही नहीं तो 400 का आंकड़ा ऐसे पार होगा क्या? एक एक कर सब चले जाएंगे और यही आप पर आरोप लगता है ईडी सीबीआई सेलेक्टिव अप्रोच का? हिमानी जी ऐसा बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है, जो प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस, मीटिंग्स में, पब्लिक रैलीज में बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोग, जनता सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहार का क्या हाल था? नीतीश जी परेशान थे। वो सारे जो गुंडे थे लालू के वापस वो आगे थे एक्शन में। अच्छा। वही किडनैपिंग, वही चोरी, वही लुच्चाई लफंगाई शुरू हो चुकी थी बिहार के अंदर में। मैं बिहार से आता हूं तो मुझे बहुत आइडिया है कि बिहार में क्या हो रहा था। हमारे लिए भाजपा और अपने अकॉर्डिंगली सर वो कभी सुशासन बाबू हो जाते हैं और कभी कुशासन बाबू हो जाते हैं। वो सुखी रहे। हाँ, गुंडों के साथ मिल गए थे इसलिए कुशासन बाबू हो गए थे। वो भी तो परेशान थे ना। वो भी तो परेशान थे ना। वो भी तो परेशान थे ना, तभी तो आए ना वो छोड़ के। आपको समझना पड़ेगा। और बीजेपी का तो बड़ा क्लियर है कि हमें जहां पे लोग का भला हो, जहां पे पब्लिक जो है वो खुश रहे, देश तरक्की करे, वहां भाजपा रहेगी। इसमें तो हमारा कोई दो राय है ही नहीं इसके अंदर में। तो इसी के लिए हम लोग और जहां ईडी और सीबीआई की बात, जनता पार्टी कभी अपने पैरों पर खड़ी हो न सकी। जो छोटी छोटी पार्टियां उनका ही सहारा लेकर राजनीति कर पाती है बीजेपी। बिहार का सच यही है। बिहार में बीजेपी को कभी आने नहीं दिया बिहार की जनता। अभी सर आप रिजल्ट देखिएगा इस बार ना सर पार्लियामेंट का, तो फिर हम लोग फिर इसी चैनल में हिमानी जी के शो में बात। संजय जी